Hello student, today started chapter number 4 part 13 लास्ट पार्ट है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का। आज हम इस वीडियो में जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, जो टर्म्स हम बता रहे थे इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, उसी को आगे डिस्कस करेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने कोalition गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस किया कि कोalition गवर्नमेंट क्या होती है। कोalition जब बनता है, जब किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो मोर देन 2 और मोर देन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर एक अलायंस का फॉर्मेशन करती है, जिसको बाद में मेजॉरिटी नंबर प्राप्त हो जाता है। जो उनके पास जो मैजिक फिगर होता है सरकार बनाने का, वो प्राप्त हो जाता है और वो कोalition गवर्नमेंट कहलाती है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, ये हमने गवर्नमेंट के पार्ट्स बताए थे कि गवर्नमेंट्स के 3 पार्ट्स हैं। लेजिस्लेचर है जो टू मेक लॉज यानी कानून बनाने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव है जो टू इम्प्लीमेंट लॉज यानी जो लॉज बनते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट मतलब उनको लागू करता है। और जुडिशरी है टू इंटरप्रेट लॉज। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज जुडिशरी का वर्क है। जुडिशरी यानी न्यायपालिका का वर्क है। वो ये देखती है कि जो एक्ट या लॉ बना है लेजिस्लेचर के द्वारा वो वास्तव में सही है, वैलिड है या इनवैलिड है, ये डिसाइड करना जुडिशरी का काम है। अगर जुडिशरी को लगता है कि वो वैलिड नहीं है तो वो उसको नल एंड वॉइड यानी शून्य घोषित कर सकती है, उसको रिमूव कर सकती है, उसको अमान्य घोषित कर सकती है, इनवैलिड घोषित कर सकती है। तो आज के वीडियो में हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है ऑफिस मेमोरेंडम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिजर्वेशन और स्टेट। तो ये 4 पॉइंटों पे आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरीके से पिलर्स हैं, किसी चैप्टर्स के पिलर्स के रूप में हैं जिन पर पूरा चैप्टर टिका होता है। जब तक हम उन टर्म्स को नहीं जान पाएंगे हम चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम इन 4 टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है हमारी इम्पोर्टेंट टर्म्स जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इनको क्वेश्चंस के रूप में हमने डिस्क्राइब किया है। देखिए, नंबर 1 है व्हाट इज ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम क्या है? देखिए, कार्यालय ज्ञापन होता है जो किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। तो देखिए क्या लिखा है, ए कम्युनिकेशन इशूड बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसा पत्र है जो जारी किया जाता है जिसमें सरकार के डिसीजंस और पॉलिसीज के बारे में मेंशन होता है। यानी जो लेटर होता है उसमें सरकार के पॉलिसीज और डिसीजंस का उल्लेख होता है, और वो किसी एप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी होती है, सक्षम अधिकारी होता है, उसी के द्वारा जारी किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। तो ऑफिस मेमोरेंडम है, उसको ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। जैसे कोई ऑर्डर निकालना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई पॉलिसी बनाई है, तो उसको सबको बताने के लिए जो लेटर निकाला जाता है वो ऑफिस मेमोरेंडम होता है। अगला है व्हाट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है? राजनीतिक संस्थाएं क्या होती है? देखिए, ए सेट ऑफ प्रोसीजर फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल लाइफ इन द कंट्री। देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के
जो कंडक्ट है, आचरण है, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको नियमित करने की जो प्रक्रियाओं का जो समूह होता है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स, सेट होता है, ए सेट ऑफ प्रोसीजर यानी प्रक्रियाओं का जो समूह होता है जिनके द्वारा जो देश की सरकार है और राजनीतिक जीवन है के जो आचरण है, कंडक्ट है, जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको नियमित करने की जो प्रक्रिया का जो समूह होता है वो राजनीतिक संस्था होती है। कहने का मतलब एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ये ऐसे समूह हैं, ऐसी राजनीतिक संस्थाएं हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रेगुलेट होती हैं और रूल करती हैं, शासन करती हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एक तरीके से जितने भी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड कंडक्ट से आचरण हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करती है, उनको सही तरीके, ताकि जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, लॉज बनाए, हमारे जो भी फंक्शंस हो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इसको रेगुलेट करने का काम ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन करते हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। अगला है व्हाट इज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या है? आरक्षण क्या है? A policy that declares some position in government employment and educational institution reserved for people and communities who have been discriminated against, are disadvantaged and backward. आरक्षण क्या है? देखिए, discriminated against, are disadvantaged and backward, भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और कोई भी कम्युनिटीज हो, समुदाय के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और शैक्षणिक संस्थाओं में पद यानी पोस्ट को, सीटों को आरक्षित करने की जो नीति है, रिजर्व करने की जो नीति है, पोजीशंस को रिजर्व करने की जो नीति है, उसको रिजर्वेशन कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो बैकवर्ड क्लासेज होती है, जो डिस्क्रिमिनेटेड व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ पोजीशन को रिजर्व रखा जाता है कि इन पोजीशंस पर, इन पदों पर केवल इसी कैटेगरी के लोग लग सकते हैं, अपॉइंट हो सकते हैं। इसी को रिजर्वेशन कहा जाता है। यही रिजर्वेशन की प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से एसटी, एससी, ओबीसी को यहाँ रिजर्वेशन दिया गया, आजकल ईडब्ल्यूएस को भी दिया जा रहा है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को। जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, कास्ट के आधार पे नहीं, वीकर सेक्शन के आधार पे ईडब्ल्यूएस को आजकल रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है बाय द गवर्नमेंट। नहीं तो एसटी, एससी और ओबीसी को कास्ट के आधार पर, इन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिजर्वेशन मिला हुआ है। इनके लिए सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें कुछ पोजीशंस को रिजर्व रखा जाता है। इन पोजीशंस पर केवल इन्हीं का अपॉइंटमेंट हो सकता है। एसटी शेड्यूल ट्राइब है, एससी शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, इनको लिए ये व्यवस्था की गई है। अगला है व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या है? देखिए, पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी, हैविंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट एंड possessing पावर टू मेक डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी।
देखिए, पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी, निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई, हैविंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, जिसके पास एक संगठित सरकार हो, यानी चुनी हुई सरकार हो, वो कैसे भी हो पर चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, एंड पोजेसिंग पावर टू मेक डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज, और उसके पास क्या अधिकार होने चाहिए, पोजीशंस होने चाहिए डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी बनाने का, यानी जो घरेलू नीति है और जो विदेश नीति है, विदेशी राज्यों के साथ, देशों के साथ जो संबंध स्थापित करने वाली जो पॉलिसीज होती है उसको बनाने का राइट्स होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, उसी को स्टेट कहा जाता है। देखिए, जो एसेंशियल नेसेसिटीज होती है, आवश्यक तत्व होती है, ज़रूरतें होती है किसी राज्य को बनाने के लिए, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस स्टेट के लिए 4 चीज़ें एसेंशियल एलिमेंट्स के रूप में जानी जाती है। नंबर 1 एरिया, नंबर 2 पॉपुलेशन, नंबर 3 गवर्नमेंट, एंड नंबर 4 सॉवरेंटी। ये 4 तत्व हैं, 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो किसी एरिया को स्टेट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, स्टेट बनाते हैं। एरिया भूभाग को कहते हैं, सरफेस एरिया लैंड को कहते हैं। पॉपुलेशन जनसंख्या होनी चाहिए उसके पास, गवर्नमेंट यानी सरकार होनी चाहिए, और सॉवरेंटी सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट। सॉवरेंटी का मीन्स होता है स्वायत्तता या स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिसके पास स्वायत्तता या स्वतंत्रता होती है वही स्टेट कहलाता है। 1947 से पहले, 1947 से पहले इंडिया ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन आफ्टर 1947 के बाद भारत इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया, क्यों यानी स्वतंत्र भारत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो 4th एलिमेंट था सॉवरेंटी वो हमको मिल गया और ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया। उसी के बाद 1947 के बाद भारत एक स्टेट बना। तो जो स्टेट का जो डेफिनेशन है वो ये है कि उसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसके पास डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज से रिलेटेड पावर्स होने चाहिए। अगला है गवर्नमेंट इज मे चेंज बट द स्टेट कंटिन्यू। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट हमेशा चेंज हो सकती है, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन स्टेट कभी भी बदल नहीं सकता, वह कंटिन्यू रहता है, राज्य हमेशा चलता रहता है और गवर्नमेंट हमेशा बदलती रहती है। इन कॉमन स्पीच द टर्म कंट्री, नेशन एंड स्टेट आर यूज्ड एज सिनोनिम्स। कॉमन स्पीच में यानी सामान्य भाषा में हम कंट्री, नेशन और स्टेट को सिनोनिम्स के रूप में यानी समानार्थी के रूप में यूज करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में कंट्री शब्द बहुत कम है, कंट्री नेशन की जगह स्टेट शब्द को यूज किया गया है, यानी कंट्री और नेशन जो है वो स्टेट जो वर्ड है वो इसको डिफाइन करता है, उसको बताता है। तो स्टेट जो शब्द है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए कंट्री, नेशन और स्टेट ये तीनों ही सिनोनिम्स हैं। हम इनको एक दूसरे का समानार्थी मान सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा न्यू चैप्टर से रिलेटेड होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।